पंजाब, अंदरूनी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज। निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, ट्रेनें ताखिर का शिकार हो गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात और शांगला समेत मुल्क के दीगर शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 15 किलोमीटर थी। शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। अमरीका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुक्काम की जानिब से फायरिंग का एक और वाकया। रियासत ओरेगन में खातून और मर्द को गोली मारकर जख्मी कर दिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मुल्जिमान ने अहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। अमरीका में खातून के कत्ल पर इमिग्रेशन फोर्स के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। व्हाइट हाउस के सामने रैली निकाली गई। मिनियापोलिस में आईएस एहलकारों और मुजाहिरीन की हाथापाई हो गई। पुलिस ने मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। पीएसएल में महंगी तरीन सियालकोट और हैदराबाद की टीमों का इजाफा। ऑजी डेवलपर्स ने 8वीं टीम 185 करोड़ रुपए और एफकेएस ग्रुप ने 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत में खरीद ली। 10 साला मुआहदे की हर साल रकम अदा करके तजदीद करवाई जा सकेगी। 9 ग्रुपों की बोली में शिरकत। अली तरीन आखिरी लम्हात में बिडिंग से दस्तबरदार हो गए। वजीर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमों की कामयाब बोली को अहम संग मील करार दे दिया। शहबाज शरीफ के मुताबिक नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी सुपर लीग की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। कामयाब बोली सरमायाकारों की हुकूमत पर एतमाद का मजहर। क्रिकेट और पाकिस्तान दोनों को आगे लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कामयाब बोलियों पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बैकर की पाकिस्तानी कौम और पीएसएल को मुबारकबाद। नए मालकान फवाद सरवर और हमजा मजीद सुपर लीग की टीम खरीदना ख्वाबों की ताबीर करार दे रहे हैं। पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलेराना उनकी लीडरशिप में वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की दहशतगर्दी में पड़ोसी मुल्क मुलाविस। वजीर आजम का दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कोयटा में तकरीब के दौरान कौमी शाहराह N25 और बलोचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। कि 11 अरब रुपए सालाना पंजाब ने अपने हिस्से से काट कर बलूचिस्तान को दिया था, तो मुझे उसके ऊपर बखुदा मैं आपको बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मुझे उसके ऊपर बेहद खुशी है। वज़ीर आज़म के मुताबिक NFC के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलोचिस्तान को देता है। शहबाज शरीफ से कोयटा में सियासी रहनुमा और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखैल ने भी मुलाकातें की। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरआज़म। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़म का आदा। फील्ड मार्शल ने लाहौर गैरिजन के दौरे में तरबियती मशकों का जायजा लिया। बांग्लादेश एयरफोर्स की सरबराह की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की नेवल हेडक्वार्टर्स में सरबराह बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। कराची से ईरान की चाबहार बंदरगाह तक फेरी सर्विस 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी। किराया 50,000 रुपए मुकर्रर। वफाकी वजीर मैरीटाइम जुनैद अनवार ने फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने रेलवे मंसूबों के लिए 6.6 अरब देने की मंजूरी दे दी। सिंध में 858 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क को जदीद बनाने का फैसला। कराची में वजीर आला सिंध और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रोहड़ी स्टेशन को 6 महीने में अपग्रेड करने पर इत्तेफाक।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज सिंध का दौरा करेंगे। कराची में 3 रोज क़याम का शेड्यूल। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात, मज़ार क़ायद पर हाजिरी और PTI सिंध के अरकान असम्बली और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आमदवेरी लाहौर पहुंच गई। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आइन की बालादस्ती की शर्त लगा दी। शफाफ इलेक्शन हों, जो जीते वही हुकूमत करे। महमूद अचकजई का जमान पाक पहुंचकर खिताब। PTI का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर KP हुकूमत को एतमाद में लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी और PTI पर दहशतगर्दी की सहूलतकारी का इल्जाम अफसोसनाक करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन न करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तारिक फजल चौधरी ने मुज़ाकरात पर PTI की क़यादत को तकसीम करार दे दिया। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है, इसके बगैर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। विफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुज़ाकरात के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशों का खैर मकदम। मरियम नवाज ने फितने की सरकूबी, मजहबी मुनाफरत और तकसीम रोकना उलमा और आइमा कराम की जिम्मेदारी करार दे दिया। दीन के नाम पर फितने को फरोग देने से बड़ी कोई खयानत नहीं। फितना किसी भी जिन्स, किसी भी रंग व नस्ल से हो, रियासत उसे कटहरे में खड़ा करेगी। फितने को कौम के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला पंजाब का लाहौर में उलमा कराम में एजाज या तकसीम करने की तकरीब से खिताब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। सऊदी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली से मुलाकातें। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना महारत के तबादले में इजाफे पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुखासिमाना रवैया नहीं चाहता। अफगानिस्तान से काबिल तस्दीक, तहरीरी और ठोस जमानतों पर अमल दरामद चाहते हैं। ये जमानतें अफगानिस्तान के अपने लिए भी सूदमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द साजिद अहमद समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द साजिद इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग उल तहसील। जदीद तरीन असलहा भी बरामद हुआ। साजिद की भाभी भी BYC की कार्रवाइयों में मुलविस थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की कोयटा में ब्रीफिंग। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। कलदम तंजीम के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान हालिया दिनों में होने वाली टारगेट किलिंग में भी मुलविस हैं। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी दोनों डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। कराची में शरा फैसल पुलिस और AVLC की मुश्तरका कार्रवाई। राशिद मिन्हास रोड से चोरी की गई कार बरामद करके मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके काहना में घर में दाखिल होकर खातून से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त करने का इंतबाह। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तमाम ट्रांसपोर्टर्स को 28 फरवरी तक गाड़ियों के रूट परमिट्स हासिल करने या उनकी तजदीद करवाने की हिदायत। इंटर बोर्ड कराची के नताइज में जालसाजी का मुकदमा। साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड और दीगर के खिलाफ चालान पेश। एंटी करप्शन कोड आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करेगी। कराची में मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त की सबसे बड़ी अकबर रोड मार्केट 6 रोज से सील। दुकानदारों ने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर जाली अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। 2025 में तकरीबन 1,500 अद्वियात के नमूने जाली और गैर मयारी करार दिए गए। सूबाई डायरेक्टोरेट जनरल ड्रग्स कंट्रोल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। विफाकी हुकूमत का साल 2026 के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ को बरकरार रखने का फैसला। पावर डिवीजन ने नेपरा में दरखास्त में जमा करा दी। 12 जनवरी को समाअत होगी।
बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर भारतीय शहरियों के लिए वीजों के इजरा पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के डिप्टी हाई कमीशन में कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद को वीजों का इजरा बंद। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के फौजी इकदामात महदूद करने का बिल मंजूर। ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं होगी। बिल के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन्स को आइंदा सेनेटर बनने का हक नहीं, ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ओआईसी के इजरायली ओहदेदार के सोमालिया लैंड खत्ते का गैर कानूनी दौरे की मजम्मत, इकदाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ करार दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जंगजदा गजा, सूडान और कांगो में लड़कियों की तालीम के लिए $3 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। मलाला यूसुफजई का तनाज़ात के शिकार इलाकों में सख्तियां झेलती लड़कियों से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज दंबोला में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली टीम को 9 करोड़ रुपए का इनाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हांगकांग सिक्सेस जीतने वाली टीम को भी 1 करोड़ 85 लाख रुपए के इनाम से नवाजा।